प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सरकारी बीमा पॉलिसी है। इसे शॉर्टकट में PMSBY भी कहते हैं। ये प्लान खरीदने के लिए 20 रुपए का सालाना प्रीमियम देना होता है। जी हाँ, सिर्फ 20 रुपए, और वो भी साल में सिर्फ एक बार। इसके बदले 2 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मिलता है। किसी घटना या दुर्घटना की स्थिति में बीमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है या फिर वो विकलांग हो जाता है, तब बीमा की रकम को क्लेम कर सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 साल है, ये बीमा प्लान खरीद सकता है। और दूसरी शर्त है, आवेदक का पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खाता होना जरूरी है। और अगर खाता नहीं भी है तो तुरंत खुलवा भी सकते हैं। इतना भी कोई भारी काम नहीं है, आजकल तो मिनटों में खाता खुल जाता है। इन 2 शर्तों को पूरा कर रहे हैं तो आप PMSBY के लिए एलिजिबल हैं। PMSBY में पॉलिसी की वैलिडिटी 1 जून से 31 मई तक है। मतलब पॉलिसी इतनी ही अवधि के लिए वैध रहेगी। इस अवधि के दौरान बीमाकर्ता को एक्सीडेंट के चलते कोई शारीरिक नुकसान पहुंचता है तो बीमा क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट से नुकसान होने की स्थिति में ही इस स्कीम का फायदा मिलेगा। अगर बीमारी वगैरह से शरीर को कोई नुकसान पहुंचा है तो इस इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आएंगे। बेशक बीमा प्लान की अवधि जरूर 1 जून से 31 मई है, लेकिन इसे कभी भी खरीद सकते हैं। इससे आपके प्लान बेनिफिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप इसमें आने वाले 31 मई तक ही कवर रह पाएंगे। आने वाले साल के लिए आपको फिर से इस इंश्योरेंस को खरीदना पड़ेगा, या यूं कहें कि रिन्यू कराना होगा। और जैसा पहले भी बताया था, फिर से 20 रुपए का प्रीमियम चुकाना होगा। जैसा शुरू में हमने बताया था, प्लान लेने के लिए एक्टिव बैंक खाता होना जरूरी है। अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक खाते हैं और आपने सोचा कि सभी खाते से 20-20 रुपए देकर ढेर सारे बीमा प्लान ले लेते हैं, तो इस क्रिएटिविटी के लिए आपको 100 नंबर जरूर मिल सकते हैं, मगर पैसे नहीं। खाते जितने भी हों, पैसे सिर्फ एक ही खाते से एक्सेप्ट किए जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास आपकी पूरी डिटेल होती है। उसे पता है कि प्रति अकाउंट होल्डर एक ही पॉलिसी इशू की जाएगी। प्रीमियम का पैसा 1 जून से पहले काट लिया जाता है। अगर शुरू में ऑटो डेबिट फैसिलिटी नहीं चुनी है तो बाद में कभी भी इस फैसिलिटी को एक्टिवेट करा सकते हैं। अगर अगली बार प्लान रिन्यू होने तक ऑटो डेबिट एक्टिवेट नहीं किया है तो खुद बैंक जाकर प्रीमियम जमा करना होगा। प्लान खरीदने के लिए आपको कुछ कागज पत्री वाला काम करना होगा। सबसे पहले तो PMSBY फॉर्म भरना होगा। फॉर्म तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा, लेकिन जमा ये ब्रांच में ही होगा। ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल साइट jansurakshha.gov.in पर जाना होगा। इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे, इसके होम पेज पर आपको फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। उसे क्लिक करते ही आपके सामने 3 विकल्प खुलेंगे। पहला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और तीसरा है अटल पेंशन योजना। इनमें से आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आएगा एप्लीकेशन फॉर्म का विकल्प। एप्लीकेशन फॉर्म हिंदी और इंग्लिश के अलावा 5 और भाषाओं में मिलेगा। अपनी पसंद की भाषा वाले फॉर्म पर क्लिक करें। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म का PDF खुल जाएगा। फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें पूछी गई सारी जानकारी अच्छे से भरें, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर वगैरह वगैरह। आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करके बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां पर आपका खाता है वहां जमा कर दें। बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा। डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स सही रहने पर एक बीमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फॉर्म जमा करते टाइम ही आपसे ऑटो डेबिट की मंजूरी भी मांगी जाएगी। जैसे ही प्लान की वैलिडिटी पूरी होगी, खाते से अगले साल के लिए पैसे अपने आप कट जाएंगे। अगर किसी टेक्निकल कारण से इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं कट पाता है, जैसे खाते में बैलेंस नहीं है, तो आपकी पॉलिसी बीच में ही रुक जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रीमियम का पेमेंट करेंगे, पॉलिसी फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। मतलब कोई बहुत भारी तामझाम, टेंशन या लोड नहीं है। अगर आप इंटरनेट फ्रेंडली नहीं हैं या ऑनलाइन फॉर्म वगैरह निकालना बहुत उलझन का काम लग रहा है, तो आपके पास ऑफलाइन PMSBY फॉर्म लेने का भी विकल्प है। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाना होगा। वहां जाकर PMSBY फॉर्म ले सकते हैं। यहाँ भी वही डिटेल्स भरनी होगी जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ऑनलाइन प्रक्रिया के वक्त बताई है। 70 साल की उम्र पार करते ही बीमा कवर अपने आप इनवैलिड हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। अगर बीमाकर्ता ने इस बीच किसी वजह से बैंक खाता ही बंद कर दिया है जिसमें से बीमा के लिए पैसे कटने थे, तो भी बीमा प्लान अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अब जानते हैं क्लेम प्रक्रिया के बारे में। जिस तारीख को एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से विकलांगता हुई है या डेथ हुई है, उस तारीख से 30 दिनों के अंदर अंदर
क्लेम फॉर्म भरकर जमा करना होगा। विकलांगता हुई है तो खुद बीमा करता, और अगर डेथ हुई है तो नॉमिनी, और अगर नॉमिनी नहीं है तो कानूनी वारिस क्लेम के लिए अप्लाई करेगा। क्लेम फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। विकलांगता हुई है तो उसका सर्टिफिकेट, और डेथ हुई है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। सर्टिफिकेट पर हॉस्पिटल अथॉरिटी का साइन भी चाहिए होगा। क्लेम के लिए अप्लाई करने वाले का आधार और पैन कार्ड नंबर लगेगा। पासबुक के पहले 2 पन्ने या बैंक, पोस्ट ऑफिस, बैंक अकाउंट जो भी है उसका स्टेटमेंट जिसमें अकाउंट की डिटेल्स दिख रही हो। कैंसल्ड चेक भी चलेगा। साइन की हुई एडवांस रसीद भी देनी होगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप क्लेम फॉर्म भरकर दे देंगे तो 7 दिनों के अंदर उसे बीमा कंपनी के पास भेज दिया जाएगा। फॉर्म मिलने के 7 दिनों के अंदर बीमाकर्ता को खाते में पैसे मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। स्टेटस चेक करने के लिए हादसे की तारीख, कस्टमर ID, पॉलिसी नंबर, क्लेम नंबर भरना होगा। सारी डिटेल्स आप जैसे ही भरेंगे आपको आपके एप्लीकेशन की स्टेटस दिख जाएगा। ये थी PM सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ी सारी जानकारी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें